गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं आज वापस जो है कई बार जो बहुत ही जो मन को जो दुखी करने वाले इंसिडेंसेस हो जाते हैं, तब हमारी जो समस्याएं सारी जो हमारे जो सूक्ष्मदर्शी चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, हम समस्याएं जो हैं उन्हीं के पास लेके आते हैं और वो सूक्ष्मता से उसका गहन अध्ययन करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं और संभावित कारणों को हमें बताते हैं और उनके बचाव के लिए भी हमें बहुत सारी सलाह मशवरा हमें वो देते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जो सीनियर पैथोलॉजिस्ट है सीकर के अंदर, और हमारी तो देखो समस्याओं का यही निराकरण करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बेसिकली क्या हुआ कि भाई अब अपने जो इंटरव्यू काफ़ी समय लंबा हो गया, आपके 3-4 हफ्ते हो गए, लेकिन कोई भी इस तरह की घटना घटती है ना समाज में जो कई बार जो मेरे मन को कचोटती है, तब हम आपके पास में उसका निराकरण के लिए, उसके कारणों के लिए हम आपसे मिलते हैं। तो वर्तमान में जो मुझे एक ज्वलंत एक मुद्दा लगा कि हमारे जो नवयुवक हैं या युवा पीढ़ी है उनके साथ में भी क्या ये हो रहा है, भाई साइलेंट अटैक आ रहे हैं, अखबारों में ये इस तरह की खबरें भरी पड़ी रहती है। कोई कह रहा साहब वो तनाव में आ गया परीक्षा देके, और तनाव में आ गया परीक्षा नहीं दे पाया, नहीं देना चाह रहा, समस्याएं उसकी मानसिक कोई समस्या वो झेल रहा है तो वो बता नहीं पा रहा लोगों से, तो अंत में उसका अंत इस प्रकार से हो रहा है कि उसके जीवन का अंत हो रहा है। तो सर अब आप हमें कृपया ये बताएं कि ये जो इस तरह की हमारी युवा पीढ़ी का जो मन में हताशा है या क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं सर? नहीं, युवा पीढ़ी में हताशा है, निराशा भी है। आज का जो कम्पिटिटिव माहौल है, प्रतियोगी जो वातावरण बना हुआ है, वो अच्छा भी है और बुरा भी है जी। प्रतियोगिता जीवन में, प्रतियोगी जो वातावरण बना हुआ है, प्रतियोगिता जीवन में अच्छी भी है और बुरी भी है। प्रतियोगिता हमें आगे बढ़ने के लिए संदेश देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा उत्साहवर्धन करती है। और एक चैलेंज जो होता है, एक जो वो होता है चैलेंज को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है जी। लेकिन साथ ही साथ कई बार हम अपने आप को अक्षम पाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम उतना नहीं दे पाते, तो हम अपने आप को हताश कर लेते हैं जी। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी जीवन में कुछ भी कर सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन कई बार कुछ वातावरण होते हैं, कई बार हमारी मानसिक काबिलियत होती है, कई बार हमारी शारीरिक काबिलियत होती है, कई बार हमारे घर का वातावरण होता है, कई बार हमारे पितृजनों का, मातृजनों का हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर की वजह से भी हम, इंग्लिश में जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं, पीयर प्रेशर, हाँ पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है जी। तो उस प्रेशर में नहीं पड़ना चाहिए। फलांगा बच्चा ये है, अमुक का बच्चा ये है जी। सब बच्चे अपने आप में एक अलग चीज होते हैं, यूनिक उनके एक वातावरण होता है, यूनिक उनकी एक आइडेंटिटी होती है जी। धीरूभाई अंबानी कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था जी। धीरूभाई अंबानी मर गया, लेकिन उसके बच्चे आज भी भारत पे राज कर रहे हैं जी। बहुत और अच्छे से उन्होंने तो देखा, बहुत अच्छे से उन्होंने इतनी सारी चीजें दी भी हैं, इतनी सारी चीजें समाज को दी भी हैं उन्होंने जी। तो वो कहीं कोई सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही उन्होंने मतलब वो अचीव नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, आप में काबिलियत होनी चाहिए, आप में काबिलियत होती भी हैं, आप अपनी काबिलियत को पहचानें और निराशा के वातावरण में ऐसी कोई हरकत ना करें। सर मैं आपको एक आपके उत्तर के अंदर ही एक जो चीज़ आपने बताई कि सर एक प्रतियोगिता का जो वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उसके लिए प्रयास करें। सर उसका कोई हमें लैंडमार्क सेट करना होता है या बच्चे को बताना होता है ये चीज़, क्योंकि वो तो ये समझता कि नहीं साहब मुझे तो करनी है ये चीज़। अब मान लीजिए जैसे साहब एक पोस्ट है और जनसंख्या का तो आपको पता है ही सारा सिस्टम कि भाई कितनी हमारी जनसंख्या, और हम लोग एक जो शिक्षा से अर्जित की जाने वाली जो काबिलियत है एक सीमित तबका ही उसको ले सकता है। तो ये सब चीज़ उनको या पता नहीं होती या मतलब वो क्या इसके अंदर इसका आप एक बेंचमार्क बताइए कि आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? नहीं, इसका कोई बेंचमार्क, कोई लैंडमार्क नहीं होता है। आप कुछ अचीव करना चाहें तो आप अचीव कर ही सकते हैं। आप अगर उसमें अचीव करना चाहते हैं तो आप सोचेंगे मैं इसमें इस प्रतियोगिता में प्रथम आऊंगा, तो आप प्रथम आ जाओगे जी। प्रथम भी नहीं आओगे तो 5वें नंबर पे आओगे तो भी आप प्रतियोगिता में आपको पदक तो मिल ही जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो आप ले ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है जी। या जिन्होंने प्रतियोगिता पास कर ली है जी, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं जिन्होंने आज आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जो दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, एम्स जिसको बोलते हैं, क्या उससे पढ़े हुए सारे बच्चे ही मंगल ग्रह पे बैठ गए क्या? ऐसा नहीं होता है जी। उनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो हो सकता है बहुत अच्छा नहीं कर पाए हों जी। और उनमें हो सकता है कि जो बहुत ही एक साधारण सा आयुर्विज्ञान
महाविद्यालय हो, उससे क्या हो, बच्चा बहुत अच्छी जगह पे बैठा हो, बिल्कुल सर, ये तो हम है देखते ना। हैं ना। हाँ, तो वो आपकी योग्यता एक अलग किस्म की योग्यता होती है। आपको दुनिया में आप कैसे जाते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। आप सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ किताबी कीड़े हो तो ही सक्सेस हो जाओगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रयास लेकिन हमें करने चाहिए, प्रयास हमें करने चाहिए। जी हाँ, प्रयास हमें करने चाहिए, प्रयास हमें निरंतर करने चाहिए कि ये है, ये है, ये है। और कभी भी जिंदगी का अंत नहीं होता है। आप अगर असफल होते हो तो आपके लिए सफलता की 10 सीढ़ियां अपने आप खुल जाती हैं। डेफिनेटली, अगर आप भले ही आपने प्रयास किया हो, भले आपने प्रयास किया हो, तभी आप प्रयास करें जी, आप आलस्य ना करें और अपना काम करते रहें। तो सर ये तो हो गया आपने मतलब एक जो बौद्धिक क्षमता विकसित करने का एक जो उसके अंदर प्रतियोगी का जो वातावरण मन में बना है उसके बारे में आपने हमें बताया। अब आप ये बताएं सर कि जैसे फिजिकली इतने ज्यादा इनएक्टिव हो गए आजकल के बच्चे, ये बैठे बैठे एक साइलेंट अटैक टाइप की चीज जो है, ये इसके बारे में आपका क्या फिजिकल एक्टिव होना चाहिए। कई तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे खेल हैं, गेम्स हैं, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, इस तरह के गेम आप खेलते रहें, परिवार के साथ खेलते रहें। आपके जो पीयर ग्रुप है उनके साथ आप खेलें जी, खेलने का, और योग करें। अगर आप नहीं खेल पाते हो, आप जिम ज्वाइन करें। आप कुछ ना कुछ शारीरिक और मानसिक जो आपकी जो क्रियाकलाप हैं उनको निरंतर जारी रखें। मानसिक जी, मानसिक इस तरह का नहीं कि आप उसमें, तो कहने का मतलब शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयास निरंतर हमें रखने निरंतर प्रयास करें, ताकि हम भविष्य के अंदर आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको हम समझ सकें और उसके अनुरूप हमारी आवश्यकता अनुसार जो हमने उपलब्धियां हासिल की है उनका उपयोग कर सकें, उसके अनुरूप हम व्यवहार करें। तो सर अब ये तो हो गया, चलिए आपने प्रयास के लिए बता दिया। सर आप कैसे देखते हैं जैसे इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं, तो मतलब मेरा तो दिल बहुत ज्यादा दुखता है। घटनाएं तो दुखद है, घटनाएं तो दुखद है। जिनके कंधे पे हमें भार डालना है या हमें क्या डालना, वो तो समय अपने आप ही उसका भार को ले जाएगा। तो मेरे को तो बड़ा दुख होता है। घटना तो वाकई में दुखद है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे में इतनी समझ नहीं होती, उसके पिताजी को, माताजी को, उसके पेरेंट्स को ज़्यादा समझना चाहिए कि बच्चा है, हमारा बच्चा इस तरह का है, हमारा बच्चा ऐसा इमोशनल है। उस पर बहुत ज़्यादा वजन न डालना है। क्वालिटीज उसकी जो है उसको बताएं और बताएं उसको, उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, कार्य करने के लिए प्रेरित करें, और उसको साथ ही समझाएं कि ये जिंदगी का अंत नहीं है। अगर आप इसमें सफल नहीं होते हो जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। सर अब आप हमें ऐसा बताएं कि कुछ जैसे ड्रॉप आउट्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाद में जाके तरक्की की और पूरी दुनिया के बिजनेस में राज किया, बहुत लोग हैं। आप 2-4 नाम बता सके ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले इसकी। ऐसे ही उदाहरण मिलेंगे आपको। जी, न्यूटन भी एक स्कूल ड्रॉपर था जी, जिसने इतने सारे आविष्कार किए। जी, उसका तो टीचर उसको बोलते थे कि बोले कि इस बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हो आप, इसको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप जैसे चिकित्सक के लिए नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, नहीं सफल हो पाते हैं, तो क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि जो जिन्होंने कभी नीट का रास्ता ही नहीं देखा वो बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं और बहुत बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं। मेरा तो एक मित्र है जो उसमें सफल नहीं हुआ, उसका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है बहुत बड़ी। अच्छा, जिसमें दवाइयाँ बनती हैं। हाँ, दवाइयाँ बनाता है और डॉक्टर को बोलता है इस दवाइयाँ लिखो। कुछ लोग जैसे कहते हैं सब हमने तो कोचिंग बना ली, हम तो डॉक्टर बनाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यार मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन का अंत नहीं होता है। बिल्कुल जीवन का अंत नहीं होता है। आप इतने सारे सक्सेसफुल लोग देखोगे जी, है ना, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप IIT है क्या? डोनाल्ड ट्रंप डॉक्टर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी IIT है क्या? नरेंद्र मोदी डॉक्टर है क्या? आपका अश्विनी वैष्णव है जी, क्या डॉक्टर है वो? नहीं, नहीं। बहुत सारे, हमने राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी, IIT है क्या? डॉक्टर है क्या? जी, आप देखें इन लोगों को। तो ये तो छात्र के द्वारा किए गए प्रयास हो गए, हाँ, माता-पिता के द्वारा किए गए प्रयास हो हो गए। गए। अब इसमें और क्या क्या समस्याएं जैसे आ सकती है वर्तमान युग में, जो डिजिटल युग है, इसमें मोबाइल है और ये सब चीजें, मोबाइल है, इन तरह का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है। बच्चा इससे डाइवर्ट होता है जी, और बच्चे में इतनी समझ भी नहीं होती। माँ बाप उससे गुस्सा करके बात करेंगे, नहीं समझेगा वो। जी, आप प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें, प्यार से समझाए नहीं, उसको समझाने की कोशिश करें कि जी, ये चीज ऐसी है, इससे बेटा आपको नुकसान होगा, जी, है ना, ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है, जी, है ना, इसमें बुराई अच्छाई दोनों है। जी, अगर आप इसका फायदा उठा पाते हो जी। तो अच्छा है। तो सर बहुत ही बढ़िया लगा आपसे चर्चा करके
और जो बच्चों के अंदर जो इस प्रकार से शारीरिक रूप से कमजोरी जो इस प्रकार के हो रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। देखिए 16-17 साल का बच्चा है, वो देखिए दिमाग से तो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? समसामयिक शिक्षा, जो दिमाग से इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल नहीं है वो, उसको समझ में नहीं आता कि दुनिया में ये भी चीज़ चल रही है, ये भी चल रही है, वो एक को टारगेट बना लेता है कि इसमें नहीं हुआ तो पता नहीं ज़िंदगी खत्म है जी। जैसे हम लोग सोचते थे, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, हमारे टाइम PMT होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट राजस्थान का, ये नीट वगैरह अभी चालू हुए हैं, ये नहीं होते थे, तो हम लोग भी ये सोचते थे यार इसमें नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो जो लोग मेरे साथ थे जिनका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, आज मुझसे बहुत अच्छी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बहुत अच्छी स्थिति में जी। ऐसे भी लोग हैं जिनका मेडिकल में नहीं हुआ लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति में है आर्थिक रूप से, जी सर, है ना। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से कुछ लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप असफलता आपकी एक सीढ़ी है, आपको एक मार्गदर्शन है, एक रास्ता दिखाती है जी। कि हमें असफलता मिली है, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए और आगे हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। अब सर आपके भी जैसे मान लीजिए आपने भी जो चिकित्सक आप बने और उसके बाद में आपने पैथोलॉजी ब्रांच में PG की, तो जनरली अब किसी से अपन चर्चा करते हैं तो उसके महत्व को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन पैथोलॉजिस्ट का इतना बड़ा रोल है, जो हम तो चिकित्सक है इसलिए हम जानते हैं कि जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब पैथोलॉजिस्ट ही इस चीज़ को डिसाइड करता है कि भाई ये यार ये किस तरह की बीमारी है और इसमें जो उसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट का उसको एक रास्ता मिलता है। तो नहीं, हाँ, ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये सारा मिलाजुला प्रयास ही होता है, सभी का मिलाजुला प्रयास होता है। पैथोलॉजिस्ट भी अपना काम करता है, रेडियोलॉजिस्ट भी अपना काम करता है, फिजिशियन भी अपना काम करता है, सर्जन भी अपना काम करता है, सभी के मिले जुले प्रयास से। ऐसा नहीं होता कि पैथोलॉजिस्ट है वो अकेला ही कुछ कर सकता है, या फिजिशियन अकेला ही कुछ कर सकता है, रेडियोलॉजिस्ट अकेला ही कुछ, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो जो गलत कदम उठाने वाले बच्चों को ये समझना चाहिए कि भाई हम मान लो जिस परीक्षा को या जिस भी कंपटीशन को देना चाह रहे हैं उसमें अगर हम सफल नहीं होते हैं तो भी हमारा महत्व कम नहीं होता है, हमारा सहयोग का हमारा जैसे पैथोलॉजी की आपने बात की, तो एक बार मैं गोवा में बैठा हुआ था, एक कनाडा का आदमी बैठा हुआ था मेरे पास जी, है ना, तो उसने पूछा, वो पास में बैठे हुए थे, मैं अकेला ही था जी, वो उसके 2-3 जने थे, उसकी वाइफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन थी, LT थी वो जी, है ना। तो उसने पूछा, बोला आप क्या करते, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। तो उसने बोला क्या, मैंने कहा पैथोलॉजिस्ट। बोले डॉक्टर हो, बोला अच्छा। उसने बोला GP, जनरल प्रैक्टिशनर, है ना, जनरल प्रैक्टिशनर। मैंने कहा नहीं, पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो उसको समझ में नहीं आया, बोले ये क्या होता है, बोले GP तो होता है यार, पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, है ना। तो लोग नहीं समझ पाते, तो उससे आपका महत्व कम नहीं होता है। तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तेरे जो प्रयास है ये भी महत्वपूर्ण है। आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माताजी पिताजी के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहने का मतलब हमारा जो निचोड़ ये है कि अपने महत्व को हम समझें और अपने महत्व को कभी कम ना आके प्रयास हम करते रहे। बहुत ही सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि भाई प्रेरणादायी रहेगा आपका जो है, जो भी लोग इसको, बच्चे आने वाली पीढ़ी अगर देखे तो इसको सकारात्मक रूप से लेके और अपने अंदर इस तरह के विचारों को, अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपने जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है, उसको बढ़ाएं और किसी भी तरह ना समझें और निरंतर प्रयास करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप। ये थे सर हमारे डॉक्टर प्रदीप शर्मा, जिनसे जब भी हम इस तरह की जो समसामयिक किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं तो हम उनसे चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की ये जो हमारे जो समानांतर हमारे जीवन के आसपास क्या चल रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और क्या घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, कितने हमारे मानसिक जो संतुलन को हमें बनाए रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। प्रयास कभी भी असफल नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए असफल हो सकते हैं, लेकिन अंत में आपके प्रयास ही काम आते हैं। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।